अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर 32 है। और जैसे कि कल हमारी आखिर में जो बात हुई थी स्पीकिंग प्रैक्टिस की, तो आपने ज़ाहिर है कि वो वीडियो देख भी ली होगी, असाइनमेंट्स भी आपने बना लिए होंगे और मुझे सेंड भी कर लिए होंगे अभी तक। तो आज हमारा जो सिलसिला है उसी से आगे हम लेके जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि आई वांट टू का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे अवाना। सही है, बोलने से इंग्लिश आएगी, आपको बोलना पड़ेगा, बहर हाल आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश का कोर्स करना है, तो ये बेसिक जो है ना, ये खाली इसलिए हैं ताकि आप एडवांस लेवल के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए। ठीक है, तो हमारा कोर्स जो है वो बेसिक टू एडवांस लेवल है, तो आपको बोलना पड़ेगा बहर सूरत। हम आगे जाके बाकायदा कॉल पे आपसे बातचीत करेंगे और कॉल के ज़रिए, चाहे वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल हो, हर स्टूडेंट का हम नंबर लगा लेंगे कि भाई इस टाइम पे इस स्टूडेंट से बात होगी, इस टाइम पे इससे बात होगी। और स्पीकिंग करनी होगी, आपको स्पीकिंग करनी होगी लाजमी तौर पर, उसके बगैर जो है वो कोई चाराकार नहीं है। तो आपको लाजमी बोलना है, याद रखिए। आप गलत बोलें लेकिन बोलें ज़रूर। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपको देंगे, आपको उनके आंसर्स जो हैं वो करने होंगे, बोलने होंगे, क्वेश्चंस बोलने होंगे, उनके आंसर्स भी बोलने होंगे। प्रैक्टिस स्पीकिंग की ऐसे होगी। ठीक है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको बोलना कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम उस माहौल में तो नहीं है ना। हमारा माहौल इंग्लिश का नहीं है, हमारा माहौल इर्द गिर्द कोई पंजाबी बोल रहे, कोई पश्तो बोल रहे, कोई सराइकी बोल रहे, कोई हिंदको बोल रहा है, कोई बलोची बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है। हर किसी की अपनी अपनी एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से वो बोलता है। तो इंग्लिश बोलने के लिए हम अमेरिका तो नहीं जा सकते ना, हम यूके नहीं जा सकते, हमें यहीं पे रह के सीखनी है। तो कैसे सीखेंगे? बोलनी पड़ेगी। समझें बात को? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आप आगे बढ़ें साथ साथ। ठीक है, बोलें, बोलने के बगैर नहीं आएगी इंग्लिश। ठीक है, तो आपको मैंने एक दिया था अवाना, आई वांट टू गो को हम पढ़ने में करते हैं, अवाना लिखने में नहीं करते। वाना लिखने में नहीं आता, वांट टू ही लिखते हैं, लेकिन पढ़ने में हम उसको वाना कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और भी कितने सेंटेंसेस मैंने आपको बना कर दिखा दिए थे। फिर आप जो हैं ख़ुद भी बना सकते हैं, जितने चाहें बनाएं, आपको मना नहीं था। मैंने आपको कहा था कि आप जितने चाहें आप बोल कर मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करें उसकी, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर अभी भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। तो आगे हम चल रहे हैं थोड़े से इससे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहते हैं? ठीक है, तो हम इसके लिए इंग्लिश कैसे बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो देखिए, आपने देखें, पहले मैंने आपको इसका रूल बता दिया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन पे जा रहे हैं हम लोग। पहले आपको मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाया है। ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव, तो उसके बाद हम आगे जा रहे हैं ना, तो स्टेप वाइज हम आगे जा रहे हैं। तो सिंपल इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डू डज लाना है, तो हमने डू लाना है। याद रखिएगा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाओ, यानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, फिर पूरा पूरा बोलना होगा आप। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू गो होम, वो घर जाना चाहता है, तो हम ही वाना नहीं कर सकते, उसको गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि वॉन्ट्स से हमने वॉन्ट टू को वाना करना है, वॉन्ट्स टू को वाना नहीं कर सकते। इस बात को याद रखें। तो इसी तरीके से आप आगे जाके इसी तरीके से इसको बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऐसे ही करेंगे आप। तो फॉर एग्जाम्पल, डू यू, हम इंट्रोगेटिव क्या बनाते हैं? डू यू, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। डू यू वॉन्ट टू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहते हैं? तो हम इसका जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? बोलने में, स्पोकन इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे इसको, इस बात को हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, फ्री बता दूँ आपको। तो डू यू, सही है, डू यू को कॉन्ट्रैक्शन करके क्या कर देते हैं? ड्यू, 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 ड्यू कोल्ड ड्रिंक भी है ना, ड्यू, तो ड्यू बोलते हैं उसको, ड्यू ऐसे बोलते हैं, या कोई भी मतलब आप वर्ड लिखते हैं। मैंने प्रोनाउंसिएशन के लिए ये लिखा है, लिखने में हरगिज़ ये नहीं आएगा, याद रखिएगा इस बात को। डू यू को कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं? ड्यू। अच्छा, वांट टू का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? वाना। सही, तो क्या बन गया? ड्यू वाना। तो मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन कर दें, इसको मज़ीद शॉर्ट कर दें, दोनों को आपस में मिला दें, तो क्या बन जाएगा? दीवाना। क्या बोलेंगे? दीवाना। तो इतना बड़ा लफ्ज़ था, यहाँ से यहाँ तक पूरा इतना बड़ा लफ्ज़ था,
हमने इतना पढ़ना है इसको, स्पीकिंग के दौरान इतना पढ़ना है। स्पोकन इंग्लिश में ऐसा पढ़ा जाता है, सही। आगे पूरा वैसे ही बोल दें आप, सही। यू वांट टू कंप्लीट योर होमवर्क, यू वांट टू कंप्लीट ऐसे बोलेंगे। सी को ब्लास्ट करेंगे, एल को थोड़ा सा मोटा करेंगे। कंप्लीट योर होमवर्क। अच्छा, योर होमवर्क है ना, तो आप योर होमवर्क, अब योर आर जो है इसको भी आप उड़ा दें पढ़ने में, डजेंट मैटर, सही। योर होमवर्क, सही है। आर जो है ये वाला आर, इसको भी उड़ा दें बोलने में, ठीक है, क्योंकि वो आर जो वोवेल से पहले होता है, जैसे ओ से पहले, यू से पहले या फिर ई से पहले जो और आर होते हैं, ए से पहले, ठीक है, उसको अक्सर पढ़ने में उड़ा देते हैं, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में उड़ा देते हैं उसको। जैसे टीचर, ब्रदर, जिसे हम कहते हैं ब्रदर, सिस्टर, मदर। इसी तरीके से यहाँ पर भी योर का आर जो है इसको उड़ा दें आप बोलने में, योर होमवर्क, सही। होमवर्क, वर्क नहीं, वर्क, ठीक है। होमवर्क तो क्या बोलेंगे, यू वांट टू कंप्लीट योर होमवर्क, ऐसे बोलने की कोशिश करेंगे तो आएगा। यू वांट टू कंप्लीट योर होमवर्क, ऐसे बोलते रहेंगे, ठीक है। बार बार बोलेंगे तो तब आपकी ज़बान पे अल्फाज चलेंगे, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है, सही है। स्ट्रक्चर वही है जो आपको मैंने पढ़ाया है, इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। डू आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, उसके बाद आगे सारा रिमेनिंग आ गया, ठीक है। कंप्लीट, यू वांट टू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहते हैं। यू वांट टू स्विम, क्या आप तैरना चाहते हैं। यू वांट टू रन फास्ट, क्या आप तेज दौड़ना चाहते हैं। यू वांट टू बिल्ड अ न्यू होम, क्या आप नया घर तामीर करना चाहते हैं। यू वांट टू फ्लाई द काइट, क्या आप पतंग उड़ाना चाहते हैं। यू वांट टू टर्न ऑन द फैन, क्या आप पंखा चलाना चाहते हैं। यू वांट टू टर्न डाउन द वॉल्यूम, क्या आप वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, सही है। तो आप जुमले बना दें ऐसे। यू वांट टू कुक द फूड, क्या आप खाना बनाना चाहते हैं, खाना पकाना चाहते हैं। यू वांट टू गो आउटसाइड, क्या आप बाहर जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। सेंटेंसेस बना के आपने मुझे वॉइस सेंड करनी है इनकी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, सही है। तो ये मैंने आपको उसी का स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं ना, ज़्यादा तेज़ नहीं जा रहे हैं। तो इस वजह से आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये काम करना आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा होगा सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव का तो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल इंट्रोगेटिव इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको चलता हूँ WH इंट्रोगेटिव में वर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सही। याद रखिएगा हर वर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, सही। आप बोले हर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ हर सब्जेक्ट लगा होगा तो हम कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्पोकन है ना, स्पोकन में हमने उनकी स्पीकिंग को देखना है, सही है, वो कैसे बोलते हैं, सही। उनके मुताबिक हमने बोलना है, अपनी मर्जी नहीं करनी है। लैंग्वेज में कोई भी चीज़ हो, लैंग्वेज में हम अपनी मर्जी से, अपने रूल से, हमारे माइंड में कुछ आए हम ऐसा नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर दरस निज़ामी वाले जो हमारे साथ हैं वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि अरबी जो ग्रामर है उसमें कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम दिमाग में नहीं बैठ रही होती लेकिन हम मानते हैं। तो हम कहते हैं भाई वो ऐसा कहते हैं तो हम ऐसा मानेंगे। इसी तरीके से लैंग्वेज कोई भी हो, अहले ज़बान का उसमें बड़ा अमल दखल होते हैं, उनके मुताबिक हमें उसूल भी उनके मुताबिक ही होते हैं जो होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव। अब चलते हैं व्हाट डू यू। अगर हम चाहते हैं व्हाट डू यू, व्हाट डू यू, सही। इसको डी को छोटा कर दूंगा मैं, व्हाट डू यू। अच्छा, उसके साथ फिर ये होमवर्क मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि व्हाट किसके लिए पूछते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं ना। तो कंप्लीट का ऑब्जेक्ट जो है वो तो उसके बारे में पूछ रहे, तो लिहाजा यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा, सही है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, यहीं तक क्वेश्चन होगा। व्हाट डू यू वांट टू कंप्लीट, तुम क्या मुकम्मल करना चाहते हो, क्वेश्चन बनेगा। व्हाट डू यू वांट टू कंप्लीट, तुम क्या मुकम्मल करना चाहते हो। तो आप कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ है कि आप बोलेंगे कैसे, सही है। व्हाट डू यू को हम आपस में कैसे मिलाएंगे, याद रखिएगा व्हाट यू। इसकी और भी तरीके हैं, और भी अंदाज हैं बोलने के, मुख्तलिफ एक्सेंट्स में बोले जाते हैं ना ये। तो इसको एक इसका एक्सेंट जो है वो ये है कि व्हाट यू, क्या बोलेंगे आप, व्हाट यू, ठीक है। उसके बाद वाना, व्हाट यू वाना, व्हाट यू वाना कंप्लीट,
सही है, ये हो गया ये, और इतना पूरा हिस्सा हमने ये कर दिया। ठीक है, आगे वर्ब आ जाए कंप्लीट। ये क्वेश्चन बना, व्हाट डू यू वांट कंप्लीट, व्हाट डू यू वांट कंप्लीट, तुम क्या मुकम्मल करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट ईट, तुम क्या खाना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट ड्रिंक, तुम क्या पीना चाहते हो। सही है, व्हाट डू यू वांट डू, तुम क्या करना चाहते हो। सही है, डू भी एक वर्ब है, यहाँ पे डू आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है। आगे मेन वर्ब के तौर पर भी आप डू ला सकते हैं। ठीक है, डू एक मेन वर्ब भी है। ठीक है, व्हाट डू यू वांट डू, तुम क्या करना चाहते हो। जब व्हाट डू यू का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो आप व्हाट डू यू कर देंगे इसको। सही है, और भी एक एक्सेंट है वो मैं अलग से बाद में बताऊंगा आपको, ऐसे साथ में मिक्स नहीं कर सकता मैं ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लें। सही है, जो आपको समझ में आ गया है सबकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और मुझे आपने इसकी वॉइस सेंड करनी है। दो चीज़ें आपको, एक सिर्फ डू यू वांट टू का क्या करेंगे, दीवाना, दीवाना। सही है, और व्हाट डू यू वांट टू का क्या करेंगे, व्हाट डू यू वाना, व्हाट डू यू वाना। सही है, व्हाट डू यू वाना। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस साथ में मिलाएंगे, जुमले साथ में मिलाएंगे। आपको फॉर एग्जांपल एक जुमला बनाने का दिल कर रहा है, लेकिन आपको उसके वर्ब का नहीं पता, आपको उसका ऑब्जेक्ट आपके माइंड में कोई है कि भाई मैं ये चीज़ फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये तकिए की बात करूँ, मैं मुझे तकिए की इंग्लिश नहीं आती, मुझे जो है वो चेयर की इंग्लिश नहीं आती। तो आपने सोचना है, जो भी सेंटेंस आपको बनाना है उर्दू में, आप उर्दू में पहले सोचें, फिर आपको अगर उसकी इंग्लिश बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अगर मिसाल के तौर पे उसकी वोकेबलरी आपके पास नहीं है, तो आप बिला झिझक, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आपको टेंशन क्या लेनी है, आप मुझे व्हाट्सअप पे वॉइस कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सही, जब भी मैं वो व्हाट्सअप देखूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, वरना आप सर्च भी कर सकते हैं, आपके पास पूरी दुनिया की डिक्शनरी मौजूद है। कोई मिस्टेक होगी तो हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो ये हमारी आज तक की क्लास हो गई, किसकी, स्पीकिंग प्रैक्टिस की। आज हमने आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस भी देनी है। ठीक है, तो चलिए लिसनिंग की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लें अपने पास। लिसनिंग की वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। लिसनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि उनके मुताबिक आप सुन के बोलें। याद रखिएगा, लिसनिंग जो है ये स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले कान सुनते हैं, फिर ज़बान बोलती है। तो छोटा बच्चा होता है ना, वो पहले सुनता है, बोल कुछ नहीं सकता, वो पहले सुनता है, फिर सुनने के बाद वो गलत बोलता है। ठीक है, तो एक लैंग्वेज लर्नर जो होता है, उसका जो सिस्टम होता है वो भी एक छोटे बच्चे की तरह ही होता है। कि ठीक, जो बच्चा होता है उसको बोलना नहीं आता ना, सुनता है पहले। वो जब सुनता है, उसके कानों में आवाज़ जाती है, तो फिर उसे पता चलता है कि भाई इस लफ्ज़ को हमने कैसे बोलना है। वो फिर बोलता है, बोलने की कोशिश करता है, शुरू में गलत बोलता है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो सुन कर उसको हर चीज़ का नाम पता चल जाता है कि भाई इसको हम ये कहते हैं, इसको हम ये कहते हैं, इस चीज़ का ये नाम है। सही है, यहाँ तक कि उसको अपने जो जितने करीबी लोग और रिश्तेदार होते हैं उनके नाम भी उसको पता चल जाते हैं, समझ जाता है। ठीक है, तो ये क्या सुनने से होता है। तो आप सुनेंगे और उसके मुताबिक बोलने की कोशिश करेंगे लाजमी तौर पर। साथ साथ आपने रिवाइज़ करना है उन अल्फाज को, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, आपको साथ साथ उसको रिवाइज़ करना है। सही है, पहले ये वीडियो देख लीजिए आप, उसके बाद हम आगे चलते हैं। Bingo! We'll just make our own circus and we'll invite everyone. Come on! We're making a circus! Are you really? You want to join us? Oh, how exciting! It's going to be fun to perform some of my old tricks again. What are you going to do? Oh, you have to wait and see. It's going to be a surprise. क्लिप हमने पहले भी इनका बनाया था कार्टून्स का। एक तरफ हमने लिखा था ए, एक तरफ हमने लिखा था एला। ठीक है, तो आज हमें पता चल गया कि एला जिससे बात कर रही है उसका नाम क्या है। हमने आज ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका नाम है बिंगो। इसको आपने इतना नामों को सीरियस नहीं लेना, बिंगो। सही है, और दूसरी तरफ नाम है हमारा एला। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी जो बात की है, Bingo! We'll just make our own circus. जो आपने सुनी है, क्या कह रहे हैं, बिंगो। ये बिंगो से खिताब कर रही है, क्या बोल रही है, बिंगो। Bingo! We'll just make our own circus. Bingo! We'll just make our own circus. एला ने कहा, बिंगो विल जस्ट मेक आवर ऑन सर्कस। सुना आपने, इसने क्या बोला, विल। सबसे पहली बात तो इसने बोला विल। ये विल क्या है, वी विल। ठीक है, वी विल फ्यूचर के लिए आता है ना। वी विल जस्ट मेक, हम बस अभी बनाते हैं, हम अभी बनाते हैं। जस्ट का मतलब होता है किसी काम में
इस बात को दिखाने के लिए कि करीब ही, जल्द ही, ठीक है, हम जल्द ही बनाते हैं आर ऑन सर्किस। आर इसने बोला, हम बोलते हैं ओवर, हम बोलते हैं ओवर, इसने बोला आर, मिला के बोला। स्पोकन इंग्लिश में कनेक्टिव स्पीच होती है ना, अल्फाज को मिला के बोलते हैं। तो कैसे होता है, बिंगो, हम किसी जब खिताब करते हैं तो उसके सामने हम ये निशान लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, सही है। बिंगो, विल जस्ट मेक आवर ओन सर्किस, विल जस्ट मेक आवर ओन सर्किस। देखो मेक को आर के साथ मिलाया, सही है, और आर को इस आर को ओ के साथ मिलाया, विल जस्ट मेक आवर ओन सर्किस, आवर ओन सर्किस, मेक आवर ओन सर्किस, सही है, मिला के बोला, विल जस्ट मेक आवर ओन सर्किस, हम अपना सर्किस बनाते हैं, ठीक है, बस हम अपना सर्किस बनाते हैं। बिंगो, बस हम अपना सर्किस बनाते हैं। आगे क्या बोला, And we'll invite everyone. and we'll invite everyone, And we'll invite everyone. and we'll invite everyone. and we'll invite everyone, हम हर किसी को बुलाएंगे, हम सबको बुलाएंगे उस सर्किस पे। हम अपना सर्किस बनाते हैं और हम उस पे हर किसी को बुलाएंगे। यहाँ भी बोला will, And we'll invite everyone. Come on. we will को बोला will invite everyone, हम हर किसी को बुलाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, Come on. आगे क्या बोला, come on, चलो अब चलते हैं भाई, बच्चे हैं ना, जो भी बात में जहन में ख्याल आ गई, बस चलो हम अभी करते हैं, बस चलो, पीछे पड़ जाते हैं बड़ों के फिर, ठीक है। तो कह रहे हैं we'll invite everyone, come on, हम हर किसी को बुलाएंगे, चलो, मतलब सर्किस बनाने के चक्कर में चले गए अभी। We're making a circus. आवाज आई छोटी सी आपको, क्या बोला, we're making a circus, We're making a circus. we're making a circus, we, अच्छा apostrophe RE, इसने कॉन्ट्रैक्शन करके बोला तो मैं भी कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिख रहा हूँ, We're making a circus. सही है। we're making ये असल वर्ड, ये जुमला इन्होंने बोला, we're making a circus। अब बोला कैसे इन्होंने, ये आपके सामने जो वर्ड लिखा है where, ये क्या है, VR, ठीक है। अच्छा मेकिंग ये पूरा वर्ड लेके इन्होंने जी को उड़ा दिया पढ़ने में। याद रखिएगा ING का जो जी होता है ना, इसको अक्सर पढ़ने में उड़ा देते हैं, सही है। ING का वॉकिंग वॉक-इन, ठीक है, रनिंग रन-इन, सिटिंग सिट-इन, सही है। इस तरीके से अल्फाज को शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेकिंग को क्या बोला, मेकिंग, We're making a circus. we're making a circus, हम सर्किस बना रहे हैं, सही है, हम सर्किस का इंतजाम कर रहे हैं। आगे देखें क्या हो रहा है। Are you really? अच्छा ये सारी बातें जो है ना, ये बिंगो की नहीं है, सारी बात करने वाली एला है, ये सब बातें एला कर रही है। तो मैंने यहाँ पे मिस्टेकनली लिख लिया, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ये सारी बात है कि एला ही कर रही है सारी, सही है। उसके बाद जो कहा, ओह रियली, ये बात करने वाली दादी है, सही है। मैं यहाँ पे दादी लिख लेता हूँ। दादी क्या कह रही है, Are you really? ओह रियली, ये इजहार है इस बात का कि वाकई, यकीनी तौर पे बात का होना ना होना मालूम करने के लिए कि बात यकीनी तौर पे ऐसी होगी कि नहीं, उसके लिए ये वर्ड अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ओह रियली, वाकई, मतलब वाकई तुम ऐसा करोगी, सर्किस बना रही हो तुम। You want to join us? You want to join us? एला की बात है तो यहीं पे लिख देता हूँ। क्या बोला, You want to join us? सही है। इसमें मेरी एक बात की तस्दीक भी होगी, जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन अभी बताया है, इसने कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोला है। अगर हो सकता है ना, बात बच्चों के जहन में है, पता नहीं अंग्रेज ऐसे बोलते भी होंगे कि नहीं बोलते होंगे, सर ऐसे ही अपने से बता रहे हैं, तो बोलते हैं भाई, हम उनका सुन के ही मैं आपको ये बता रहा हूँ सारा कुछ, सही है, उनके सुनी सुनाई है। तो क्या कह रहे हैं, यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस को इसने क्या बोला, यू वाना ज्वाइन अस, यू वाना, वॉन्ट टू का कॉन्ट्रैक्शन करके क्या बोला, वाना। एक और बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक और बात आपको बताऊँ, इसने क्वेश्चन किया है ना कि क्या आप हमें ज्वाइन करेंगी, आप हमारा साथ देंगी, मतलब सर्किस बनाने में आप हमारा साथ देंगी, यू वाना ज्वाइन अस, आप हमारा साथ देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे इसने इसको बोलना तो ये चाहिए ना, रूल के मुताबिक जो हमने पढ़ा है, इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, शुरू में डू आना चाहिए ना, ये डू आना चाहिए शुरू में कि नहीं आना चाहिए, बताइए। इंट्रोगेटिव के लिए शुरू में डू डज में से कोई आता है ना, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन इसने यू नहीं, डू नहीं लगाया। तो याद रखिएगा इस बात को कि लिखने में जब भी लिखेंगे, हमने इंट्रोगेटिव अगर लिखना है, सवालिया जुमला लिखना है, तो हमें ये लगाना पड़ेगा। लेकिन जब बोलते हैं ना, हम कोई भी ज़बान बोलते हैं, हम किसी भी ज़बान में देखें,
हमारा अंदाज भी कुछ बोल रहा होता है, सिर्फ हमारे अल्फाज ही नहीं बोल रहे होते, हमारा अंदाज भी बोल रहा होता है कि हम किस अंदाज में बात करें, वो अंदाज भी अपना माना देता है। ठीक है, समझें बात को। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ठीक है, ये ठीक है अलग है। अगर मुझे कोई बात समझा रहा हो, अगर मैं बोलूँगा ठीक है, ठीक है, मैं बोलूँगा ठीक है, मतलब यहाँ आपसे मैं कह रहा हूँ ठीक है, इसका मतलब है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई बात। अगर कोई मुझे समझा रहा है, मैं कहूँ हाँ ठीक है, तो मतलब ये है कि मुझे समझ में आ गई। ठीक है, तो अंदाज, बस अल्फाज वही हैं, लेकिन अंदाज जो है ना वो हमें कुछ और बता रहा होता है। हमारा अंदाज में हम कहाँ पे रुकते हैं, इसके भी अपने माने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर ये एग्जांपल देखी होगी, एक वर्ड है हमारे पास, उठो मत बैठो। उठो मत बैठो, हम अगर यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, उठो मत बैठो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम उसको कह रहे हैं खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है तुमने। ठीक है, और अगर हम उठो पे नहीं रुकते, हम रुकते हैं यहाँ पे, मत पे रुकते हैं। अगर हम कहते हैं उठो मत बैठो, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने खड़े नहीं होना है, तुम बैठे रहो। ठीक है, तो हमारा अंदाज बात करने का, उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, अंदाज, अल्फाज वही है, अंदाज हमारा बता रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों बातों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है अंदाज की वजह से। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि इंट्रोगेटिव सर ने बोला, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, उसने तो डू नहीं बोला, तो सर ने क्यों बोला कि ये क्वेश्चन है, सर ने क्वेश्चन क्यों मान लिया, तो उसका अंदाज बता रहे ना, यू वांट टू जॉइन अस, You wanna join us? उसने डू तो नहीं बोला, उसका अंदाज बता रहा है, यू वांट टू जॉइन अस, आप हमारे साथ शामिल होना चाहती हैं। ठीक है, तो ये अंदाज जो है ना, ये बहुत कुछ बता देता है। जब रिटर्न में आप लिखते हैं कुछ चीज़, तो उसमें आपको प्रॉपरली पूरे रूल के साथ लिखना होगा, वो हमने आपको पहले बता दिया वो रूल। ठीक है, आगे चलिए क्या कहते हैं। Oh, how exciting! आगे से दादी क्या कह रही है, ओह हाउ एक्साइटिंग। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हाउ जो है आप बोलेंगे तो क्वेश्चन के लिए हमने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगा हुआ, हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्वेश्चन के लिए, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये यहाँ पे जज्बात का इजहार हो रहा है। सही, एक्सक्लेमेशन कहते हैं, एक्सक्लेमेशन, जिनमें जज्बात का इजहार होता है। ये कितनी खुशी की बात है कि तुम सर्कस बना रहे हो, तो बड़े मज़े का काम है, सर्कस तुम बना रहे हो, सर्कस का इंतज़ाम कर रहे हो। आगे देखिए, It's gonna be fun to perform some of my old tricks again. दादी ने बोला, It's gonna be fun to perform some of my old tricks again. इतनी बड़ी बात दादी ने कितनी जल्दी बोल दी, स्पोकन इंग्लिश ऐसे ही होती है। ठीक है, तो बोला इट्स गोना बी फन टू परफॉर्म सम ऑफ माई ऑल ट्रिक्स अगेन। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को तरह देखिए, गोइंग टू जो है ना, गोइंग टू, इसका कॉन्ट्रैक्शन आते हैं गोना। सही, जैसे वांट टू का वाना, गोइंग टू का गोना। इसने बोला इट्स गोना बी, इट्स गोना बी, इट्स गोना बी फन टू परफॉर्म सम ऑफ माई ऑल ट्रिक्स अगेन। ये तो बड़े मज़े की बात होगी, इट्स गोना बी फन, ये मज़े की बात होगी, टू परफॉर्म सम ऑफ माई ऑल ट्रिक्स अगेन, अपनी पुरानी चालों को दोबारा से अदा करना। सही है, अपने पुराने करतब, ट्रिक्स को यहाँ पे हम कहेंगे, मतलब करेंगे क्योंकि सर्कस की बात हो रही है, तो ट्रिक्स का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, करतब, अपने पुराने करतबों को, जो सर्कस में करतब भी होते हैं, तो ट्रिक्स का मतलब करतब भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ पुराने करतब दोबारा से अदा करने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, इट्स गोना बी फन, बड़ा मज़ा आएगा, टू परफॉर्म सम ऑफ माई ऑल ट्रिक्स अगेन, अपने कुछ पुराने करतबों को दोबारा से अदा करने में। It's gonna be fun to perform some of my old tricks again. सही है, दोबारा से दिखाने में, पुराने करतब दिखाने में बड़ा मज़ा आएगा। आगे देखिए, What are you gonna do? हाँ, अब बात आई ना किसकी, बिंगो की। बिंगो ने अभी बात की। सही है, अब यहाँ पे मैं अलग से बिंगो का नाम लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बात बिंगो की हो रही। बिंगो ने क्या बोला, What are you gonna do? What are you gonna do? सही है, वट आर यू गोइंग टू डू, ये पूरा लफ्ज़ है। सही है, इसने क्या बोला, What are you gonna do? वट यू गोना डू, वट यू गोना डू। अब वट आर यू को इसने कॉन्ट्रैक्शन करके क्या बोला, वट आर यू को कॉन्ट्रैक्शन करके इसने बोला वड यू, वट डू यू क्या बोलते हैं, वड यू, इसने इसको भी इस तरीके से वड यू बोला, वड यू। गोइंग टू को क्या बोला, गोइंग टू, ये वाला, इसको क्या बोला, गोना। सही,
डू का वैसे का वैसे ही आ गया। व्हाट यू गोना डू, आप क्या करने वाली हैं। सही, गोइंग टू का मैंने पहले भी आपको याद होगा, आपको सेंटेंसेस बताए थे पूरे गोइंग टू का हम सेंटेंसेस। आर यू गोइंग टू विजिट योर फ्रेंड टुडे, क्या आप आज अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे। सही, फ्यूचर के लिए आता है ना गोइंग टू का, फ्यूचर के लिए आता है, फ्यूचर की मीनिंग में कर देते हैं प्रेजेंट को ये। तो ये कह रहे हैं वो व्हाट यू गोना डू, आप क्या करेंगी, आप क्या करने वाली हैं। तो आगे से दादी ने क्या बोला फिर, Oh, you have to wait and see. It's going to be a surprise. क्या बोला, ओह यू हैव टू वेट एंड सी, इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज। अब यहाँ पे इसने गोइंग टू जो है, गोइंग टू को इसने गोना नहीं कहा, इसको बगैर कॉन्ट्रैक्शन के बोला, बगैर कॉन्ट्रैक्शन के भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, इट्स की बात मैंने यहाँ भी नहीं की थी, यहाँ भी रह गई। इट्स जो है ना क्या है, इट इज़ की फुल फॉर्म है, इट इज़। पहले भी इस पर बात कई बार हो चुकी है, इस वजह से दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं है। इट्स, सही है, इट्स क्या है, इट इज़, ठीक है। तो क्या बोला, ओह यू हैव टू वेट एंड सी, इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज। सही है, तुम्हें इंतज़ार करना है और देखना है। यू हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना है, एंड सी, और देखना है। इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज, ये एक सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। सही है, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा, फ्यूचर के लिए ना, होगा की मीनिंग, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी, गोइंग टू बी, ये होगा। सही है, होगा, तो फ्यूचर के लिए ना, तो ये तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें लाजमी तौर पे, इस बात को ना भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।